जय राम, जय जय श्री सीताराम। मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। बहुत अच्छा। शैलजा जी का जो राम कथा की विश्व यात्रा की पृष्ठभूमि हुई, तो इससे मैं और प्रेरणा ले रहा हूं कि अब निश्चित ही विश्व में राम राज्य स्थापना की एक परिकल्पना, एक संभावना और एक सोच की आवश्यकता प्रकट होती है। बहुत अच्छा आपका विवेचन था। ये सबसे पहले मैं वेद, यजुर्वेद से एक पाठ कर रहा हूं। ये यजुर्वेद है हमारे सामने, और यजुर्वेद का 22वां अध्याय का 22वां जो सूक्त है, उसका जो पहला मंत्र है, उस मंत्र का मैं पाठ करता हूं। उसको पढ़ते हुए यह बताना चाहता हूं कि रामराज्य की जो परिकल्पना है, ये वेदों से ही आई है। वेद हैं इसके मूल में। और वेद तो एक है कि शाश्वत सनातन जो धर्म है, सत्ता है, उसके संस्थापक हैं और उसका संविधान है। यहाँ तक कि गुप्त जी जो अवतार हमारे यहाँ होते हैं राम और कृष्ण के, तो वेद की मर्यादा की रक्षा के लिए होते हैं। वे नया संविधान नहीं बनाते हैं। राम हो, कृष्ण हो, अवतार हो, जितने भी अवतार हुए हैं, तो वेद का जो पथ है, वेद का जो मार्ग है, वेद की जो मर्यादा है, उसी की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो इसका मंत्र मैं पढ़ रहा हूं और इसका अर्थ भी साथ में बताता जाता हूं। छोटा ही सा मंत्र है। आ ब्रह्मन, हे ब्रह्म, हे परमात्मा, राष्ट्रे ब्रह्म वर्चसी ब्राह्मणा आजायताम। राज्य में ब्रह्म वर्चसी ब्राह्मण उत्पन्न हो। एक ऐसा राज्य हो, हमारा जो राम राज्य हो, उसमें ज्ञान की महत्ता समझने वाले लोग हों। राष्ट्रे ब्रह्म वर्चसी ब्राह्मणा जायताम, शूरा इषभ्या अतिव्याधि महारथा राजन्या आजायताम। ब्रह्म ज्ञाता, ब्राह्मणों के पश्चात इसमें होना चाहिए शूर, बाण वेधन करने में कुशल, शत्रुओं को भली प्रकार परास्त करने वाले महारथी क्षत्रिय। उसके बाद अस्य यजमानस्य धेनु द्रोग्धोघ्री, इस यजमान की गाय दूध देने वाली हो। इस समाज में दूध भी मिलना चाहिए, गायों का भी पोषण हो। वैश्य की जो परिकल्पना की गई, 4 वर्णों की बात होती। अनड़वान बूढ़ा, बैल जो हो वहनशील हो, है ना, हमारे गायें भी हो, बैल भी हो। सप्ति आशु, घोड़ा शीघ्र गमन करने वाला हो। योषा पुरंधरी, देखिए, स्त्री सर्वगुण संपन्न, नेतृत्व करने वाली हो, नगर का नेतृत्व करने वाली। योषा पुरंधरी, अस्या यजमानस्य धेनु, सप्ति आशु, रथेष्ठा जिष्णु, रथ में बैठने वाला महावीर जयशील, जयशील हो। वीरा युवा सवेव्या अजायताम, पराक्रम करने वाला तरुण सभा के योग्य उत्तम वक्ता पुत्र उत्पन्न हो। ऐसी संतति हो जो नेतृत्व दे सके। न पर्जन्या निकामे निकामे वर्षतु, घर घर वर्षा होती, जब भी वर्षा की आवश्यकता हो वहां वर्षा हो। न औषधया फलवत्या पच्यंताम, हमारी औषधियां फलवती होकर परिपक्वता को प्राप्त हो। और न योगक्षेम कल्पताम, हमारा उत्तम रीति से योगक्षेम वहन होता रहो। जो नहीं है, जो हमें आवश्यक है, वह प्राप्त हो, और जो है हमारे पास उसकी रक्षा होती रहे। यह प्रश्न उठता है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और पूछा करते हैं जहां तहां, जब भी राम राज्य की चर्चा होती है कि ये तो बताइए कि कब राम राज्य हुआ। ठीक है, राम तो हुए, लेकिन क्या और भी कोई राजा ऐसा हुआ जिसने राम राज्य का प्रवर्तन किया हो? और फिर हम इसके बाद राम राज्य स्वरूप की बात करते हैं। हम जानते हैं
जो स्वयंभव मनु अरु शत्रुपा जिनते भे नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभव मनु और शत्रुपा, ये हमारे आदि माता पिता हैं, सृष्टि का विस्तार उनसे हुआ है। तो उन मनु ने मनु संहिता की रचना की, संविधान बनाया, समाज का, संसार का, व्यवस्था का, राज्य का पूरा संविधान बनाया। और वे प्रश्न उठता है कि इतना तप कर रहे थे, इतना तप किया उन्होंने, तो ये और तप में मांगा क्या उन्होंने, भगवान से मांगा क्या? विधि हरिहर तप देख अपे अपारा, मन समीप आए कई बार बहुबारा, अनेक बार आए, ब्रह्मा विष्णु आए, शिव आए, और उन्होंने कहा वरदान मांगी, उन्होंने वरदान नहीं मांगा। और जब भगवान आए तो भगवान से वरदान उन्होंने क्या मांगा? चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन तुराहो, दान सर्वमणि दान मणि मैं मांगू सतभाव, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन तुराहो, आपके समान पुत्र चाहता हूं। आश्चर्य है, केवल इतने के लिए इतना तप उन्होंने किया था। पुत्र की कामना थी, पुत्र की कामना तो कैसे भी पूर्ति प्राप्त उनसे प्रार्थना करके की जा सकती। इतना कठोर तप किया उन्होंने कि अस्थि मात्र हुए रहे शरीर। तो इसका कारण यह है, जो उतना तप किया था उन्होंने और पुत्र के रूप में भगवान को चाहा था, उसका कारण उनका यह था कि उनका जो संविधान है, जो उनकी राम राज्य की परिकल्पना है मनु की, उस राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए भगवान अवतार लें। भगवान ही उनके उस संविधान को प्रवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि वेद सम्मत उन्होंने जो विधान तैयार किया था। मनु संहिता के संबंध में अभी प्रसंग नहीं है, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि मनु संहिता का जो 7वां अध्याय है, उसमें 7वें अध्याय में 227 श्लोकों में उन्होंने अपनी व्यवस्था का वर्णन किया है। बहुत विस्तार, उसमें जाने की बात नहीं है। लेकिन जो अभी मैंने पहले प्रश्न उठाया कि ये हमारे सामने सवाल आया करता है कि आप नाम तो बताइए, भारत में ही बताइए, कौन ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने राम राज्य की स्थापना की दिशा में कार्य किया हो। तो मैं उनके नाम बताता हूँ। सबसे पहले हमारे ऐसे राजा का नाम भरत है, और जो भरत हैं वे भरत भागवत में इनका बड़ा वर्णन आता है। इसमें ऋषभ देव के पुत्र ये थे। इसमें इनका जो भागवत में 5म स्कंध में वर्णन आता है, बड़े विस्तार से आता है। और इसके पहले इसका जो भारत नाम नहीं था, अजीगर्त नाम था इसका आजाद भूल रहा हूँ। लेकिन भरत ने जो ऋषभ देव के बड़े पुत्र थे, तो इन्होंने इनके बाद ही भारत का नाम भारतवर्ष हुआ। ये पहले ऐसे राजा थे, और इनकी तो कथा भागवत में बड़े विस्तार से आती है। और जड़ भरत के रूप में हम उनको प्राय याद किया करते हैं। इतना बड़ा राज्य संचालित करने के बाद भी फिर वे मृग के मोह में हुए, फिर मृग योनि में भी गए, उसके बाद फिर अवधूत हुए, अवधूत के बाद फिर उन्होंने रघुगणों को ज्ञान दिया, उसके पश्चात पुनः फिर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए। तो लेकिन भरत ऐसा पहला नाम है। इसमें दूसरे जो ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने राम राज्य की स्थापना देश में की, वे वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु की कथा हम सब जानते हैं। जब महाजल प्लावन सृष्टि में हुआ, तब उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया था, और भगवान ने महामत्स्य का अवतार लिया था। महामत्स्य का अवतार लेकर के भगवान ने, उन्होंने कहा था, मनु ने ही बचाया सप्तऋषियों को, और संग्रहणीय जितनी भी सामग्री थी उसको विशाल नौका में इकट्ठा किया और संसार की रक्षा की। तो वे जो वैवस्वत मनु थे, वो दूसरे ऐसे भारत में राजा हुए जिन्होंने राम राज्य और वेद में जो विहित संविधान है, मार्ग है, उसके अनुसार राज्य किया। तीसरे ऐसे राजा जो देश में हुए हैं वे हरिश्चंद्र हैं। हरिश्चंद्र की हम कथा सब बहुत जानते हैं, और बचपन से ही हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में पढ़ाई जाती है। जिन्होंने
सत्य की रक्षा के लिए स्वयं को, पत्नी को और पुत्र को भी बेच दिया था। चौथे ऐसे राजा देश में हुए हैं सुदास। सुदास, इनका वर्णन ऋग्वेद में आता है सुदास का, और उन्होंने सुदास ने इसमें दासराज्य यज्ञ, दासराज युद्ध आता है। देश में 10 राजाओं थे, उनसे बड़ा भारी युद्ध की बात आती है, लेकिन ऐसे राजा सुदास थे चौथे, जिन्होंने राम राज्य की स्थापना का कार्य किया था। भगवान राम 5वें क्रम में है उस राम राज्य की स्थापना में। उनको अनुमान था स्वयं भगवान को संभवतः वह पूर्णता से राम राज्य की स्थापना काम राम ही कर सकते, भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए भगवान राम ने अवतार लिया और 11,000 वर्ष तक राज्य किया। अगले क्रम में 6वें क्रम में जिन्हें हम राम राज्य की संस्थापना में महत्वपूर्ण मानते हैं, वे हैं महाराज युधिष्ठिर। स्वयं धर्मावतार युधिष्ठिर थे और उन्होंने भगवान कृष्ण के आशीर्वाद, भगवान कृष्ण के संरक्षण के आधार पर पूर्णतः धर्ममय राज्य संस्थापित किया। बहुत संघर्ष किया, वो सब हम जानते हैं। 6वें क्रम पर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए अर्थशास्त्र की रचना करने वाले चाणक्य थे, और चाणक्य का यह जो अर्थशास्त्र है, हमारा जितना रामायण महाभारत, वेद रामायण महाभारत, इसके बाद यदि संसार में कहीं भारत से कुछ विधान विधि संबंधी ज्ञान, व्यवस्था संबंधी जानकारी के लिए किसी की ओर कोई देखता है तो चाणक्य का अर्थशास्त्र है। और ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहायक थे। और 8वें क्रम में इसमें सम्राट अशोक, हम सब जानते हैं सम्राट अशोक देश में शांति स्थापना के लिए देश में एकीकरण भी किया, शांति की स्थापना भी की। 9वें क्रम में विक्रमादित्य, जिनकी संवत हमारे यहाँ चलती है, जिनके नवरत्न थे, जिनको हम लगातार स्मरण करते हैं। प्रति दिवस जब संकल्प लेते हैं, संवत का नाम, संवत्सर का स्मरण करते हैं, तो इनको याद किया करते हैं। 10वें क्रम पर चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय। 11वें क्रम पर हर्षवर्धन, इन्होंने स्वयं बड़े रचनाकार थे, रत्नावली नाटक की इन्होंने रचना की। और 12वें क्रम पर राजा भोज, धार के राजा भोज, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े मनीषी, सरस्वती के परमोपासक, ऐसे ये राजा भोज यहाँ थे। तो इस तरह से 12 इन राजाओं की हमारे पास ये सूची है जिन्होंने राम राज्य की संस्थापना में काम किया। तो यह नहीं है कि अब तक हम कोई उदाहरण नहीं दे सकते, कोई नाम नहीं ले सकते जिन्होंने राम राज्य की स्थापना का कोई हमें स्वप्न ना दिखाया हो और यथार्थ से परिचय ना कराया हो। इसकी जो हमने कहा कि रामायण की परिकल्पना क्या है, सबसे पहले वाल्मीकि रामायण की बात लेते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है। वाल्मीकि रामायण में जब भरत पूरे अयोध्या के सब समाज को लेकर के चित्रकूट में राम के पास पहुंचते हैं, सुनाई दे रहा है ना? सुना चित्रकूट, हाँ, वहां तो जब पहुंचते हैं, सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, जी, अच्छा, मुझे लगा आपके। तो वाल्मीकि रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये अयोध्या कांड में 100वां अध्याय है। अयोध्या कांड का 100वां अध्याय है, और इस 100वें अध्याय में 76 ऐसे श्लोक हैं, 76 श्लोक हैं जिसमें भगवान राम भरत को बताते हैं कि कैसा राज्य होना चाहिए, राज्य का कैसा स्वरूप होना चाहिए। आश्चर्य होता है कि भरत जी वहां पहुंचे हैं, खिन्न हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं, लेकिन राम उनके पहुंचते ही सबसे पहले उनसे प्रश्न करते हैं
कि ऐसा राज्य होना चाहिए, तुम ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कैसी व्यवस्था होनी, क्या कहते हैं, सुखिनो कचिदाचार्या च देवी नंदती कैकेयी। सबसे पहले कैकेयी का पूछते हैं कि बताओ देवी कैकेयी प्रसन्न है, उन्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ, हमारे आने के पश्चात लोगों ने उन्हें संकट में तो नहीं डाला। कच्चिदात्म समा शूरता श्रुतवंता जितेंद्रिया कुलीनाम चेंगित कृतास्ते तात मंत्रिमंडला। हे तात, तुमने जो तुम्हारा जो मंत्रिमंडल है उसमें आपने विद्वानों को इकट्ठा किया कि नहीं किया? आप अपना मंत्रिमंडल जो बनाया उसमें विद्वज्जनों से युक्त बनाया कि नहीं बनाया? फिर वो कहते हैं कच्चित निद्रावशम नैषी कच्चित काले प्रबुद्ध से। तुम भाई समय पर सोते हो, समय पर जागते हो कि नहीं, यही आवश्यक है नियम से तुमको रहने की। कच्चिन मंत्र ऐसे नहीं कहा, कच्चिन बहुभीष है। और यह भी आवश्यक है कि कभी किसी विषय पर तो बहुत लोगों से चर्चा आवश्यक होती है, किसी विषय पर कम लोगों से चर्चा आवश्यक होती है। तुम इसका ध्यान रखते हो, भरत के नहीं रखते हो। कच्चिन सहस्त्रान मूर्खाणाम मेक विच्छसी पंडितम। कभी कभी अनेकों मूर्खों में भी कोई पंडित आपको मिल जाता है, तो उसकी भी आप पहचान कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कच्चित्वम नियोजसी कर्मसु। और तुम उसको, किसी व्यक्ति को वही काम देते हो ना जिसकी वही योग्य है, जिस काम के योग्य उसको नियुक्त किया जाना चाहिए, वही काम देते हो कि नहीं। कच्चिन्नो ग्रेण दंडनीय मुद्दे वेजित प्रजम। क्या आप आतंकवादियों को उग्रेण, जो उग्र व्यक्ति है उसको दंड दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आतताई को। कच्चित अवलस्य भक्तम चो वेतनम च यथोचितम। और आप वेतन का भुगतान ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह आवश्यक है। जो आपकी प्रजा है, जो काम करने वाले हैं, जो सेवक हैं, उनको योग्य वेतन दिए जा रही है कि नहीं दी जा रही है। कच्चित दायिता सर्वे कृषि गोरक्ष जीविना। और जो कृषि और गोरक्षा में लगे हुए हैं उनको उचित आजीविका प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है, आप इसको देख। मैंने कुछ ही सेंड किया है पूरे, बस 2-4 और भी इसमें जो महत्वपूर्ण है। और आयस्ते बबला कच्चित कच्चित अल्पत्रो व्यय। और यह भरत देख रहे हो आपके नहीं कि आमदनी आपकी अवश्य ज्यादा होनी चाहिए और व्यय उसकी तुलना में कम होना चाहिए। इस व्यवस्था को आपने अपने राज्य में कायम किया कि नहीं किया। कच्चित वृद्धांश्च बालांश्च वैद्य मुख्याश्च राघव दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतैर्विभूषे। आप वृद्धजनों को, बालकों को, वैद्यों को, औषधि दाताओं को और प्रमुखों को, उनको सम्मान देते कि नहीं देते हैं, दान देते हैं कि नहीं देते हैं। और बहुत प्यारी बात, कच्चित गुरुश्च बद्धांश्च तापसान देवतातीन चैत्याश्च सर्वान सिद्धार्थान ब्राह्मणाश्च नमस्यति। भरत, आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आप गुरु को, वृद्धजनों को, तपस्वियों को, अतिथियों को और वृक्ष को, पुराने वृक्ष को प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो। देखिए, पर्यावरण की हम सब बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि वृक्ष को भी आप प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो। गुरु को प्रणाम, वृद्धों को प्रणाम, तापसों को प्रणाम, अतिथियों को प्रणाम, पेड़ों को प्रणाम, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हो। कच्चित धर्म कच्चित अर्थ च धर्मम चो कामम चो जयतांबर विभाज्य काले कालज्ञ सर्वान भरत सेवसे। तो यह उचित आप व्यवस्था करके भरत सबकी सेवा आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बहुत विस्तार से 76 श्लोकों में उन्होंने कहा है। मैंने कुछ 2-4 श्लोक इसमें से कहे हैं। तो वाल्मीकि जी के उस प्रसंग में आता है जब राम भरत जी को कहते हैं। तुलसीदास जी ने, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत विस्तार से ये 11 चौपाइयों में, 11-12 चौपाइयों में उत्तरकांड के दोहा 19 से लेकर 31 तक वो बहुत विस्तार से
राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, वैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। बहुत विस्तार से तुलसीदास जी ने वो वर्णन किया है। और उसमें तो ये है कि कोई उनमें जो इतनी मित्रता है परस्पर, इतनी प्रीति है कि खग मृग सहज बैर बिसराई, खग मृग भी बैर को बिसरा करके, खग मृग सहज बैर बिसराई, सबनी परस्पर प्रीति बढ़ाई, कोजई खग मृग नाना वृंदा, अभय चरई बन करई आनंदा। इस तरह से वो बड़े प्रेम से रहते हैं। उन्होंने इसमें कहा है। इसमें फिर एक बड़ी प्यारी बात है जो रामचरितमानस में आती है, और वो हम सबको बहुत महत्वपूर्ण है देखने की। जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा होती है तो राम एक प्रश्न अपने आप उठाते हैं, मन में उठाते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह प्रश्न हम किसी के भी मन में उठ सकता है, उठना चाहिए। भगवान राम ये कहते हैं, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई। हम तो चारों भाई एक साथ पैदा हुए, हमारा भोजन पढ़ना सब एक साथ हुआ है। करण वेद उपवीत उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाह। हमारा कर्ण वेदन यज्ञोपवीत विवाह सब साथ साथ हुआ है। विमल वंश बड़ा अनुचित एकु, बंधु ब्याह बड़े अभिषेक बड़े ही अभिषेक। लेकिन यह तो बड़ी अनुचित बात है हो रही है। इतने अच्छे कुल में अनुचित बात हो रही कि एक 3 भाइयों को छोड़ करके एक भाई को राज्याभिषेक दिया जा रहा है। पहले इस बात का तो परीक्षण किया जाना चाहिए, हो जाना चाहिए कि किसको प्रजा चाहती है, जनमत क्या कहता है। तो प्रजातंत्र का यह सूत्र भगवान राम देते हैं सबसे पहले कि सर्वानुमति से राम राज्य का जो राजा होगा वो सर्वानुमति से बनेगा। यदि एक भी, 2 भी, 3 भी उसके विरोध में है, मंथरा मात्र यदि उनके विरोध में है और मंथरा से प्रभावित होकर कैकेयी यदि उनके विरोध में हो जाती है, तब राम को राज्य स्वीकार करना उचित नहीं है। राम राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे राम राज्य की पृष्ठभूमि में भरत राज्य की स्थापना की एक भूमिका बनती है। और हम सब देखते हैं कि किस तरह से भरत जी को राज्य प्राप्त होता है। भरत जी किस प्रकार से नित्य पूजित प्रभु पावरी, प्रीति ने हृदय समात, मांग मांग आयुष करत, राजकाज बहुभांति। भरत जो वहां ये उत्तरकांड में भी भगवान ने एक बार सब लोगों को बुलाया था, पूरे पूर्ववासियों को बुलाया था। और पूर्ववासियों को ये राम राज्य के सूत्र जो हमको रामायण से मिल रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बुलाया था सबको। और उन सबसे कहा था, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जो इस मनुष्य शरीर को पाकर जो उत्तम कार्यों में नहीं लगाता है तो पुनि पुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बार बार उसको काल, कर्म और ईश्वर को दोष लगाना पड़ता है। यह सब कहते हुए भगवान ने यह भी कहा था उस अवसर पर, जो अनीति कछु भाखों भाई। यदि मैं कुछ अनीति की बात कर रहा हूं, कहूं जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मुझे बर जाओ भय बसराई। आप मुझे रोक देना, आप मुझे टोक देना यदि मैं कुछ अनीति पूर्वक कहता हूं। यह विनय इसमें दोहावली में भी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर एक इस संबंध में लिखा, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होए। तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होए, बरसत हरकत लोग सब, करसत लगे न लखे न कोई। राजा को सूर्य के समान होना चाहिए। सूर्य के समान होगा तो कैसे होगा, वो धूप हमें दे रहा है और हमसे कर भी ले रहा है। लेकिन जिस तरह से सूर्य किरणों के माध्यम से जल सोखता है किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन जब वर्षा करता है तो सब हर्षित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। तो वैसा ही राजा को होना चाहिए, ये उन्होंने उसमें कहा हुआ है दोहावली में। लेकिन भरत को जब सभा होती है, वो हम सबको पता है, बड़े लंबे विस्तार से चर्चा वहां होती है तब। और भरत जी भरत राम पर छोड़ते हैं, राम भरत पर छोड़ते हैं। और भरत कहीं सो किए भलाई, अस कह राम रहे अरगाई।
राम ने तो वहां कह दिया कि भरत ही इसमें निश्चय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और भरत ने ही वो फिर स्वीकार किया और उनसे कहा कि मुझे कुछ उपदेश दीजिए, राजनीति का, राजधर्म का उपदेश दीजिए। तो तुलसीदास जी के अनुसार, तुलसीदास जी ने क्या सुंदर उदाहरण दिया उनको, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक। जो राजा होगा उसे मुख की भूमिका हम दे सकते हैं, मुख के समान होगा वह। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जिस तरह से एक मुख से हम भोजन करते हुए शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों का पोषण करते हैं, और किसी भी अंग प्रत्यंग के साथ मुख, हमारा जो भोजन करता मुख है, आस्वाद करता जो मुख है, जीव है, वो कोई भेद नहीं करती। ठीक राजा को भी किसी के साथ वैसा भेद नहीं करना चाहिए। उन्होंने फिर ये भी कहा एक और, सेवक कर पद नयन से, मुख सो सायब होए। जो सेवक हैं, जो काम करने वाले हैं, सेवक कर पद नयन से, वे हाथ, आंख, कान, नाक जैसे होंगे। सेवक कर पद नयन से, मुख सो सायब हुए। और जो है उनको पोषण वो कर रहा है। सेवक कर पद नयन से, मुख सो सायब हो, तुलसी प्रीति की रीति को सुकवि सराही सोए। ऐसी प्रीति की रीति को तुलसी कहते हैं कि सराहा जाना चाहिए। तो ये इसमें अयोध्या कांड में ये बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। इस अवसर पर हम गांधी जी का भी नाम लेना चाहते हैं। गांधी जी के राम राज्य की परिकल्पना हम सबके मन में है, और यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि गांधी जी हमारी उस पीढ़ी से संबंध रखते हैं, और बहुतों ने जिनको देखा है, और उनके जो उनका जो अभिदाय है, जो हमको दिया है उन्होंने, लेगेसी है उनकी, वो हमारे पास आज भी जीवंत है। तो गांधी जी जब राम राज्य की बात करते थे तो इस संबंध में कुछ लोग उनसे पूछा करते थे, तो उन्होंने ये दांडी मार्च के दौरान 20 मार्च 1930 को हिंदी पत्रिका नवजीवन में स्वराज्य और रामराज्य, इस शीर्षक से गांधी जी ने एक लेख लिखा था। इस लेख में गांधी जी ने कहा था, स्वराज के कितने ही अर्थ क्यों न किए जाएं, तो भी मेरे नजदीक तो उसका त्रिकाल सत्य एक ही अर्थ है, और वह है रामराज्य। स्वराज्य रामराज्य का पर्याय था उनके लिए। यदि किसी को रामराज्य शब्द बुरा लगे तो मैं उसे धर्मराज्य कहूंगा। रामराज्य शब्द का भावार्थ यह है कि उसमें गरीबों की संपूर्ण रक्षा होगी, सब कार्य धर्मपूर्वक किए जाएंगे, और लोकमत का हमेशा आदर किया जाएगा। सच्चा चिंतन तो वही है जिसमें रामराज्य के लिए योग्य साधन का ही उपयोग किया गया हो। यह याद रहे कि रामराज्य स्थापित करने के लिए हमें पंडित की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस गुण की आवश्यकता है वह तो सभी वर्गों के लोगों, स्त्री पुरुष, बालक और बूढ़ों तथा सभी धर्म के लोगों में आज भी मौजूद है। दुख मात्र इतना ही है कि सब कोई अभी उस हस्ती को पहचानते ही नहीं है। सत्य, अहिंसा, मर्यादा पालन, वीरता, क्षमा, धैर्य आदि गुणों का हम में से हर एक व्यक्ति यदि वह चाहे तो क्या आज परिचय नहीं दे सकता है। एक गांधी जी के अनुसार रामराज्य था। और भी उन्होंने कहा, उन्होंने इनके अनुसार लोगों ने पूछा तो आप चाहते हैं कि राम का अवतार होना चाहिए, तो गांधी जी ने इसके उत्तर में कहा, गांधी जी के अनुसार रामराज्य के लिए राम को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह क्षमता मनुष्य में यथावत विद्यमान है। असहयोग आंदोलन के दौरान 22 मई 1981 को गुजराती नवजीवन में महात्मा गांधी लिख चुके थे, कुछ मित्र रामराज्य का अक्षरार्थ करते हुए पूछते हैं कि जब तक राम और दशरथ फिर से जन्म नहीं लेते तब तक क्या रामराज्य मिल सकता है। हम तो रामराज्य का अर्थ स्वराज्य, धर्मराज्य, लोकराज्य करते हैं। वैसा राज्य तो तभी संभव है जब जनता धर्मनिष्ठ, वीर्यवान बने। अभी तो कोई सद्गुणी राजा भी यदि स्वयं प्रजा के बंधन काट दे तो भी प्रजा उसकी गुलाम बनी रहेगी। हम तो राज्य तंत्र और राजनीति को बदलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।
बाद में हमारे सेवक के रूप में अंग्रेज रहेंगे या भारतीय, हमें इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हम अंग्रेज जनता को बदलने का प्रयास भी नहीं करते, हम तो स्वयं अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो वैश्विक रामराज्य की हम परिकल्पना करते हैं, यही परिकल्पना गांधी जी पहले कर चुके हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा, इस रामराज्य में गांधी जी ने जो कहा, समाज में विद्यमान स्त्री, निर्बल वर्ग और जातिगत असमानताओं को दूर करने का भी लक्ष्य होना चाहिए। 16 जनवरी 1925 को महिलाओं की विशेष सभा में गांधी ने कहा था, मैं सदा से कहता आया हूं कि जब तक सार्वजनिक जीवन में भारत की स्त्रियां भाग नहीं लेती, तब तक हिंदुस्तान का उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन सार्वजनिक जीवन में वही भाग ले सकेगा जो तन और मन से पवित्र है, जिनके तन और मन एक दिशा में, पवित्र दिशा में चलते जा रहे हैं। जब तक ऐसी स्त्रियां हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन को पवित्र न कर दें, तब तक रामराज्य अथवा स्वराज्य असंभव है। यदि ऐसा स्वराज्य संभव भी हो गया, तो वह ऐसा स्वराज्य होगा जिसमें स्त्रियों का पूरा पूरा भाग नहीं होगा, और वह मेरे लिए निकम्मा राज्य होगा। इसके अलावा उन्होंने जातिगत सीमा के दुराग्रह भी अपने राम राज्य में कदापि नहीं रखे जाने की बात कही थी। और ये बात कही थी उन्होंने 24 जनवरी 1928 को, ये स्वयं उनकी जाति के लोगों को संबोधित करते हुए, मैं यह मानने वाला रहा हूं कि जाति के छोटे छोटे बाड़ों का नाश होना चाहिए। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं कि हिंदू धर्म के भीतर जातियों के लिए कोई जगह नहीं है, और यह मैं मोड़ या दूसरी जो भी जातियां यहाँ पर हैं उन्हें ध्यान में रखकर कह रहा हूं। आप सबसे मोड़ जाति के निमित्त मैं कहना चाहता हूं कि जाति के बाड़ों को भूल जाइए। आज जो जातियां हैं उनको यज्ञ की आहुति के रूप में उपयोग कर स्वाहा कीजिए और नई जाति बनने दीजिए। ये गांधी जी की परिकल्पना थी। एक बड़ी सुंदर किताब की मैं इस संबंध में आज इस प्रसंग में चर्चा करना चाहता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। आप सब लोगों ने करपात्री जी का नाम सुना होगा, धर्म सम्राट करपात्री जी। और आज जितने भी शंकराचार्य हैं, सब उनकी परंपरा और उनकी व्यवस्था का ही अनुशासन का निर्वाह कर रहे हैं। विद्वता की वे पराकाष्ठा थे, इसलिए उन्हें धर्म सम्राट कहते थे। बड़े विद्वान। रामायण पर भी उन्होंने बहुत लिखा। उन्होंने एक किताब लिखी है, मार्क्सवाद और रामराज्य। बड़ी किताब है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुई है, मार्क्सवाद और रामराज्य। उसमें मार्क्सवाद के संपूर्ण सिद्धांतों का विवेचन करते हुए, और जो पूर्व पक्ष जैसे उनके विचार में मार्क्सवाद था, उस पर बहुत सांगोपांग रीति से विचार करते हुए उन्होंने रामराज्य जो वैदिक व्यवस्था है उसके आधार पर उसको यह प्रतिपादित किया कि हम स्वयं पढ़ते हुए, समझते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह तो क्षणिक आवेग है जो मार्क्सवाद ने दिया, लेकिन स्थायी व्यवस्था यदि हम चाहते हैं, स्थायी समाधान और सृष्टि जो विकास का क्रम है, उस विकास के क्रम को हम निरंतर रखना चाहते हैं, तो वह रामराज्य ही इसमें सहायक हो सकता है। एक बड़ी मजेदार इसमें महत्वपूर्ण बात हुई, उनकी किताब की चर्चा पूरे देश में हुई। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। किताब उनके पास तक पहुंची और उनको कहीं उससे कुछ आंदोलित से हुए, और उन्होंने कहा कि तो भाई बड़ी बहस का मुद्दा है, इस पर और विचार होना चाहिए और इस पर शोध होना चाहिए। और उन्होंने राहुल सांकृत्यायन को उसके लिए नियुक्त किया कि आप इनके मत को, क्योंकि वो थोड़े समाजवादी और उस व्यवस्था के उस पर विचार करने वाले थे, तो राहुल सांकृत्यायन को उन्होंने कहा कि आप धर्म सम्राट करपात्री जी के इस मत का यदि उच्छेद कर सकते हैं तो आप करिए। तो उन्होंने कुछ विचार किया, लेकिन एक दो उसके अध्याय तक ही वो कुछ बात कर सके, लेकिन उसको संपूर्ण जो उनकी विचार था और उनका चिंतन था उसके विपरीत नहीं जा सके। इस संबंध में संयोग से कुछ समय से अभी भारत में मैंने देखा कई जगह इसकी बड़ी चर्चा हो रही है, विचार हो रहा है। और हम सब चूंकि जानते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर ने
देश का कितना बड़ा हित किया है, भारतीय संस्कृति का कितना संवर्धन किया है, कितना अखंड स्रोत है हमारे ज्ञान मीमांसा का। तो इसमें उसका हमको विचार करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और ये लोगों तक ये बात पहुंचानी आवश्यक है, पहुंचाई जानी चाहिए। एक बड़ी मजेदार बात हमको अभी याद आ रही है, बस 2-4 मिनट में पूरी करता हूँ अपनी। अभी कुछ दिन पहले बड़ा प्यारा देखिए प्रसंग आता है, ये नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने रामायण का एक सोरठा पढ़ा था, बड़ा प्यारा। और देखिए यहाँ यानी ये जो नीतिमत्ता है, जो नियमों का अनुशासन है, इसका ज्ञान उनको भी होता है जो भले ही पालन न करते हो। यहाँ तक कि वह जो सोरठा उन्होंने अपनी चर्चा में कहा, वह सोरठा सूर्पणखा का है, जो रावण के सामने नीति बता रही है। वो कह रही है, रिपु रुज पावक पाप अहि गनिय न छोट कर। रावण को समझा रही है कि शत्रु हो, रोग हो, रिपु रुज पावक अग्नि हो, रिपु रुज पावक पाप हो, और अहि सांप हो, इनको छोटा नहीं गिनना चाहिए, नहीं गनिय छोट कर, छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। यह नीति है। नीति के परिप्रेक्ष्य में मैंने इसका उल्लेख किया, उन्होंने पूरे देश के संदर्भ में कहा था, लेकिन राजनीति तो है। जिस मनुस्मृति की मैंने बात की, तो उसमें राजा के जो धर्म है, राजा के जो कर्तव्य हैं, बड़े विस्तार से इन्होंने कहे। महाभारत में भी जो शांति पर्व है, शांति पर्व में युधिष्ठिर जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं, उनसे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, विदुर की नीति है। विदुर जिस रीति से राज्य का संचालन करना चाहते हैं, तो ये सब वह व्यवस्था है, वह नीतिमत्ता है, वह संविधान है जो भारत में सनातन काल से चला आ रहा है, और जिसके समझने के लिए, जिसके सार तत्व के ग्रहण करने के लिए हम सबको प्रवृत्त होना चाहिए। और ये जो हुआ है, संयोग आज ऐसा है, हम ये अनुमान कर सकते हैं कि अब जो संसार की दिशा, संसार की गति और हमको समझ में आती है, उससे लगता है कि हमारा जो प्रयाण है वही सही मार्ग में चल रहा है। लोग शांति की बात को, लोग सौहार्द की बात को, लोग मित्रता की बात को, लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात को समझते हैं, समझने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, तैयार हुए हैं। इसमें आज चर्चा में इतने ही मुझे कहने का मन हुआ। इसके पहले एक बात और मुझे याद आ रही, कहना चाह रहा हूँ। जो राम की यात्रा के संबंध में अभी जो आलेख पढ़ा गया था, तो मैं चाहता हूँ ओम जी के माध्यम से यदि मुझे ईमेल से मिल जाता है, तो हम तुलसी मानस भारती अपनी इस पत्रिका में इसे प्रकाशित करना चाहेंगे। बहुत अच्छा आपने बड़ा शोधपूर्ण आलेख यहाँ रखा है, और वह आलेख हमारी पत्रिका के लिए बड़ा उपयोगी होगा। बड़ा इस पत्रिका का बहुत संचार है। ये पत्रिका हमारी है, ये विशेषांक है, और ये अभी ताजा एक अंक है। अभी इसका जो अयोध्या में भगवान इनके राम की स्थापना हुई उस तरह हो रही है। वहां पर अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी गए हुए थे, प्रणिपात उन्होंने किया है, दूर ही तेंकीन प्रणामान, जो बिल्कुल पाई नाथ का पाई गुसाई, भूतल पर लकुट की नाई। जिस तरह से भरत जी ने किया था, वैसे इन्होंने, मोदी जी ने भी जाकर के बिल्कुल भूतल पर लकुट की नाई वहां किया था। तो ये ऐसी स्थिति बन रही है, विचार बन रहा है। वो देखिए तो आप, ये हम लोग सूक्ष्म रूप से किस तरह से कैसा संवाद कर पा रहे हैं। इतना जो ये हुआ है, भले ही हमको ये कोरोना ने कष्ट दिया, लेकिन एक इसने कितने जोड़ा भी, और कितने एक दिशा में जोड़ा। और कुछ तो इसमें ये हो गया है, यहाँ पर बहुत ऐसे महात्मा हैं और लगातार चिंतन कर रहे हैं, लगातार विचार कर रहे हैं,
और उनका जो ज्ञान है और जो बोध है उसमें उनको कुछ तो वो कह रहे हैं, बिल्कुल तैयार है कि ऐसा चल रहा है, कोई असुविधा कष्ट नहीं है। तो ये सब कुछ ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर की लीला के अंतर्गत होता है, तो हो रहा है। और हमको ये लग रहा है कि हम उस दिशा में प्रयाण करने के लिए तैयार हो रहे हैं, प्रवृत्त हो रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी, मैं बड़ा अच्छा लगा इस चर्चा में। कुछ और बीच में अगर प्रसंग आता है, कोई कुछ कहता है और बात करते हैं, तो उस पर मैं कहने के लिए तैयार हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री